प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर के जो सरपंच हैं बलवीर कौर से बात की गई, विकसित भारत का जो कार्यक्रम था और उसके तहत इन्होंने जो सीमांत क्षेत्र में जो सरकारी स्कीमें कैस किस तरह से पहुंच रही हैं इसके बारे में चर्चा की। हम खुद ही बलवीर कौर से पूछे, मैडम कैसा रहा एक देश का प्रधानमंत्री एक सरपंच से बात करता है, कैसा अनुभव होता है? थैंक यू सो मच सर कि आपने यहाँ आके मेरी बात सुनी। और बॉर्डर एरिया की अगर बात करें तो बॉर्डर एरिया आप भी समझते हैं, हम भी सब समझते हैं कि टेल एंड पे तो आते आते पानी भी खत्म हो जाता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का विजन इतना अच्छा है कि वो टेल एंड पे भी नजर रखते हैं। कहते हैं ना के टू के, कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो ये दोनों भाग एक इंडिया का स्टार्ट है तो एक मेरे भारत का एंड है। तो जो ताज है, ताज के ऊपर खास नजर होती है प्रधानमंत्री जी की। तो टेल एंड पे जैसे उनको उनका आज नहीं, आज से 3.5 साल पहले भी उन्होंने जो हमारी कार्यशैली रही है उसको सराहा था। तो साढ़े कोविड कोविड था शायद, है ना? यस सर, यस सर, कोविड के टाइम। और आज 3.5 साल बाद उन्होंने दोबारा संज्ञान लिया, क्या सरकारी सुविधाएं टेल एंड पे पहुंच रही हैं। मैंने जैसे उनसे बात की और मेरा यही था कि केसीसी को लेके, किसान सम्मान निधि को लेकर हर वो स्कीम बॉर्डर पे पहुंच रही है, हर वो स्कीम जो है वो टेल एंड पे पहुंच रही है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दिल्ली से भेजते हैं। तो इसमें कोई भी अब ऑब्स्टेकल नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगता है, किसान भी खुश हैं, लोग भी खुश हैं कि हमें जो सुविधा दिल्ली से चलती है वो यहाँ पे हमें मिलती है। बलवीर कौर भी खुश है। बलवीर कौर के चेहरे की खुशी आपको पता चलती है कि अगर बलवीर कौर का किसान खुश है तो बलवीर कौर खुश है। आपने देखा होगा कि बहुत टाइम जब हेल स्टॉर्मिंग हुई तो सबसे ज्यादा परेशान भी हम ही थे। जब गेहूं की फसल को आग लगी तो बलवीर कौर के आंसू नहीं रुक पाए थे। मतलब बलवीर कौर की अपनी कोई खुशी नहीं है, बलवीर कौर अपने किसानों के साथ है। अगर मेरे किसान खुश है तो बलवीर कौर खुश है। अच्छा, मैं काफ़ी जगह पर देखता हूँ कि सरकार ने जो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं, कहीं पंच बने, सरपंच बने, देखा जाता है कि वहाँ पर उनके जो पति होते हैं वो सब सँभालते हैं। महिला सरपंच सिर्फ़ एक नाम की सरपंच होती है। आप पहली सरपंच हैं कि जो खुद आगे आकर एक लोगों को एक मैसेज देती हैं कि हाँ भाई मैं बलवीर कौर सरपंच हूँ, मेरे से जो हो सकता है मैं आपके मदद के लिए आगे रहती। कैसा अनुभव होता है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का आगे आना कितना ज़रूरी है? देखिए, अगर मैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत सारी फीमेल पीछे रह जाती हैं, आगे नहीं आती हैं। बट मैं ये मानती हूँ अगर मैं सरपंच हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी मेरे हस्बैंड है। अगर वो मेरी बैकबोन की तरह काम नहीं करें तो शायद मेरा भी फेस आपको दिखाई नहीं देगा। वो रहते हैं काम, वो भी करते हैं मेरे साथ, ये नहीं कि वो काम नहीं करते, बट वो मेरी पीठ के पीछे रह के काम करते हैं। उनका ये होता है कि हमें इस समाज को एक बड़ा अच्छा मैसेज देना है, फीमेल मेल से कम नहीं होती, इक्वल लेके चलो तो मुझे लगता है कि घर की शक्ति भी दुगनी होती है, समाज की शक्ति भी दुगनी होती है। जब आप हमेशा फीमेल को डोमिनेट करते रहते हो कि आप ये नहीं कर सकते, आपको वहां नहीं जाना, आपको ये नहीं करना, आज तक भगवान की इतनी दया रही है कि मेरे सामने ऐसा 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 कोई दौर आया नहीं। आपने अभी हस्बैंड को बोला कि आप भी आ जाइए, उन्होंने आपको क्या आंसर दिया, ये इनका काम है। तो मुझे ये चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं कि जब पति आपको समझता है, आपका हस्बैंड आपका एक बैकबोन की तरह आपकी सपोर्ट करता है, आपके साथ खड़ा रहता है। जैसे अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का प्रोग्राम हुआ, उसमें हमें इतना मतलब कि पसीने निकल गए हमारे, बट वो हमारे साथ मेरे सरदार साहब ऐसे खड़े रहे चट्टान की तरह। एडीसी जम्मू उनको उनकी तारीफ किए बिना नहीं रहे। उन्होंने भी यही बात बोल दी कि नहीं भाई, मानने वाली बात है कि हस्बैंड का साथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरी बहनें सरपंच हैं, मैं उनकी फैमिली को बोलना चाहूंगी, अगर वो सरपंच बनी है तो आपकी सपोर्ट के बिना वो कामयाब नहीं होंगी। अगर आज बलवीर कौर यहाँ पे खड़ी है तो बलवीर कौर अकेली कुछ नहीं कर पाती, अगर फैमिली, खास करके पंचायत और समाज का मुझे सहयोग नहीं होता तो ये बहुत बड़ा रोल है त्रेवा पंचायत का भी, बहुत बड़ा रोल है परिवार का भी, तभी बलवीर कौर आज यहाँ पे खड़ी है। मैसेज क्या देना चाहेंगे जो आने वाले समय में क्योंकि चुनाव, पंचायती चुनाव भी होंगे, निकाय चुनाव भी होंगे, महिलाओं की हिस्सेदारी के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो अभी सोच रहे हैं हिस्सा लेने की? आपके इस मैसेज से पहले आपके माध्यम से मैं एक मैसेज ऑनरेबल एलजी साहब
ऑनरेबल मिनिस्ट्री, ऑनरेबल एलजी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके आगे आपका आंसर देने से पहले मैं एक क्वेश्चन ज़रूर करना चाहूँगी। बॉर्डर एरिया के लिए आप लोगों ने बहुत काम किया, कोई दो राहें नहीं है, बट अभी हमें एक बहुत इमरजेंसी हॉस्पिटल और कॉलेज, ये 2 चीज़ें बॉर्डर पे किसी भी तरीके से हमें प्रोवाइड करवाइए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है, बड़े लोगों की रिक्वायरमेंट है। और जैसे आपका क्वेश्चन है, फीमेल की 33% रिजर्वेशन रही है पंचायती राज में, तो मुझे लग रहा है कि अभी इस बार 50% हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी मेरी बहन फीमेल्स हैं सरपंच, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। ऑनरेबल गवर्नमेंट भी बड़ी ज़्यादा खुश है इस बात से कि जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने सोचा था कि 33% रिजर्वेशन देके देखते हैं क्या बनता है। आज मुझे लग रहा है कि वो 50% के हम लोग हिस्सेदार बन चुके हैं। तो इस बार 50% फीमेल आगे आने का उनको मौका मिलेगा। इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाइए और ख़ास करके समाज के लिए तो एक मैसेज है ही है कि फीमेल किसी से कम नहीं है। आप भी अपने कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो तभी कुछ होता है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए, देश के लिए हमें बराबर मेल के बराबर चल के काम करना है, तभी इस देश की तरक्की होगी, तभी हम इस देश की तरक्की में भागीदार बनेंगे। बस यही सारी चीज़ें मैं आस भी करती हूँ कि मेरी जितनी बहनें फीमेल देख रही हैं, वो इस बात पे ज़रूर गौर करेंगी। ये थे बलवीर कौर जी, पंचायत त्रेवा की सरपंच, और इन्होंने अपनी जो बात बेबाक रखी है, और इनका यही कहना है कि सरकार को सीमांत क्षेत्र में शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुकेश रैना, पंजाब केसरी, आरसपुरा।